तो एमसीयू और डीसीयू में हमारे बहुत से फेवरेट सुपर हीरोज हैं, लेकिन इन सब सुपर हीरोज के अपने अपने खुद के कस्टम हैं एंड अपने अपने खुद के कलर्स हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सुपर हीरोज को कंपेयर करेंगे, वो भी टीम ब्लू, टीम रेड, टीम ब्लैक और टीम ग्रीन के बेसिस पे। तो बहुत से सुपर हीरोज भले ही पावरफुल हो, लेकिन उन्हें एक और बात खास बनाती है और वो है उनका कलर थीम यानी उनका कस्टम। एंड आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के उन सुपर हीरोज को कंपेयर करेंगे जिनके कस्टम या जिनके कलर थीम सेम है। मतलब जिनके कलर थीम सेम होंगे वो एक टीम में होंगे एंड उनका कंपैरिजन होगा दूसरे कलर थीम वाली टीम से। तो सबसे पहले टीम रेड में हमारे पास आयरन मैन, शेज़ैम, वंडर वुमन, स्कारलेट विच और फ्लैश। यहाँ पे मैं स्पाइडरमैन को भी ऐड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप 5 पावरफुल कैरेक्टर्स को ही ऐड किया। एंड टीम ग्रीन में हमारे पास हल्क, ग्रूट, एक्वामैन, लोकी और गमोरा। तो वहीं पे टीम ब्लैक पे है हमारे पास बैटमैन, ब्लैक पैंथर, हॉकाई, ब्लैक विडो और ब्लैक सुपरमैन। तो वहीं पे हमारे पास टीम ब्लू पे है कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और क्विक सिल्वर। अब देखो यहाँ पे हम जिन भी कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे वो उनकी मूवीज की सबसे पावरफुल फॉर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे, यानी ब्लैक सुपरमैन, इन्फिनिटी वॉर, थॉर एंड वांडा इन वांडाविजन एक्सेट्रा। क्योंकि आपने ये बात नोटिस कर ली होगी कि मैंने सुपरमैन को टीम ब्लू की जगह ऐड किया टीम ब्लैक पे, जिस वजह से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्लैक सुपरमैन की, यानी इन सब सुपर हीरोज की मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की। इसके अलावा इन टीमों में और भी बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज हो सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं सुपर हीरोज को ऐड किया है जो सबसे पावरफुल है। एंड याद रखना कि ये पूरा कंपैरिजन मूवीज के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम इन सब टीमों के एक एक कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से 5 कैरेक्टर निकल के आए हैं एंड फिर उनको कंपेयर करेंगे एंड देन हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम एग्जैक्टली विनर है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में बता दो कि आपकी अकॉर्डिंग वो टीम कौन से होने वाली है। और शुरुआत करते हैं अपने पहले कंपेरिजन से, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका वर्सेस बैटमैन वर्सेस हल्क। तो यहाँ पे हम इन सब कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं फर्स्ट टाइम या आपको अचानक वाली फाइट में, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी कैरेक्टर को प्रिपरेशन टाइम नहीं देने वाले। यहाँ पे हम इस बेसिस में फाइट करने वाले हैं कि मानो ये पहली बार या अचानक एक दूसरे के खिलाफ आ गए। तो इन चारों के बीच एक बैटल शुरू होगा, जो बैटल बहुत अमेजिंग होगा, लेकिन उसमें सबसे पहले नॉकआउट होगा बैटमैन। अब देखो बैटमैन के सामने हल्क, जो कि हम यहाँ पे थॉर रैग्नारोक वाले हल्क को ऐड करेंगे, आयरन मैन विद मार्क 85 और कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर। एंड बैटमैन का हमने कोई भी पावरफुल वर्जन वाली फॉर्म अभी तक मूवीज में नहीं देखी है, इसलिए हमें मूवीज का सिंपल बैटमैन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको भी ऐड करते हैं तब ये आयरन मैन, हल्क और कैप्टन अमेरिका को नहीं हरा सकता, जिस वजह से यहाँ पे सबसे पहले नॉकआउट होगा बैटमैन। तो अब हमारे पास 3 कैरेक्टर्स बचते हैं एंड यहाँ पे या फिर तो कैप्टन अमेरिका नॉकआउट होगा या फिर तो हल्क। एंड जहां तक मुझे लगता है तो पहले नॉकआउट होगा हल्क। अब देखो पहली बात कि एमसीयू वाले हल्क को कमजोर कर रहे हैं एंड हल्क को उस तरह डेवलप नहीं कर पाए हैं जिस तरह उन्होंने आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका को किया, क्योंकि हल्क की अभी तक हमें कोई भी पावरफुल वर्जन मूवीज में नहीं देखने को मिला। हो सकता है हमें आने वाली मूवीज में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क देखने को मिले, लेकिन तब तक हल्क इस बैटल में पहले नॉकआउट होगा। अब देखो कैप्टन अमेरिका के पास थॉर की पावर्स है, यानी वो लाइटनिंग पावर से हल्क को लगभग डैमेज कर सकता है। एंड अगर हम आयरन मैन की बात करते हैं तो आयरन मैन की टेक्नोलॉजी हल्क के ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मार्क 85 हर वो शेप फॉर्म कर सकता है जो आयरन मैन जस्ट इमेजिन करे। एंड हल्क को वो बहुत आराम से हरा देगा, क्योंकि हल्क बस्टर से ही आयरन मैन ने हल्क को रोक लिया था। और इस बार तो है आयरन मैन के पास उसका सबसे पावरफुल आर्मर मार्क 85, यानी देन हमारे पास बचेंगे वर्दी कैप एंड आयरन मैन। तो देखो इन दोनों कैरेक्टर की फाइट भी एक बहुत अमेजिंग फाइट होगी, लेकिन आई थिंक कि आयरन मैन कैप्टन को हरा देगा। अब देखो थॉर की पावर्स का मतलब ये नहीं है कि कैप्टन के पास थॉर की फिजिकल पावर्स आ गई हैं। फिजिकल पावर से मेरा मतलब है ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर एंड स्ट्रेंथ वगैरह। उसके पास सिर्फ थॉर की लाइटनिंग पावर्स है, क्योंकि उसने म्योनिर को लिफ्ट किया। लेकिन अगर हम आयरन मैन की बात करते हैं तो वो लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने मार्क 85 आर्मर में। एंड जहां तक बात आएगी स्ट्रेंथ की, तो उसमें आयरन मैन कैप से आगे रहेगा, क्योंकि कैप ने एक हेलीकॉप्टर को अपने आर्म से रोक लिया था, जिसके अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका 10 to 20 टन तक के वेट को शायद
शायद लिफ्ट कर सके, लेकिन आयरन मैन ने अपनी आर्मर की मदद से बहुत ही इजीली थैनोस के सिर पे ये बिल्डिंग मार दी थी, जिसके अकॉर्डिंग शायद आयरन मैन 90 to 100 टन तक के वेट को इजीली लिफ्ट कर सकता है। एंड ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग फैक्टर में भी आयरन मैन आगे रहेगा। उसके सूट के पास सेल्फ रिपेयर है जो कि उसे बहुत जल्दी हील कर देगी। इसके ऊपर उसकी स्पीड भी कैप से ज्यादा होगी। और अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज भी देखते हैं तब भी आयरन मैन कैप के ऊपर भारी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैप की लाइटनिंग का तो कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि आयरन मैन उसे एब्जॉर्ब कर सकता है अपने सूट में एंड देन उसका सूट और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एंड फिर उसके सामने सिर्फ सिंपल कैप रहेगा और वो उसे हरा देगा, जिस वजह से इस बैटल का विनर होने वाला है ब्लीडिंग एज आर्मर या मार्क 85 आयरन मैन। और वैसे भी ब्लीडिंग एज आर्मर, वर्दी कैप और इन्फिनिटी वॉर थॉर पे नेक्स्ट वीडियो आने ही वाला है। तो यह अगर रिकैप करे तो सबसे पहले बैटमैन नॉकआउट हुआ, देन हल्क, क्योंकि एमसी वाले उसे कमजोर कर रहे हैं और उस तरह डेवलप नहीं कर पाए हैं जिस तरह वो अपने बाकी कैरेक्टर्स को करते हैं। एंड देन होगा नॉकआउट कैप्टन अमेरिका बिकॉज ऑफ आयरन मैन के मार्क 85 की लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड देन लास्ट में हमारे पास जो कैरेक्टर बचेगा वो होगा ब्लीडिंग एज आर्मर आयरन मैन। यानी कि पहला राउंड जाएगा टीम रेड को। या आपको टीम रेड का एक मेंबर जीत चुका है जो कि है आयरन मैन। शज़ैम वर्सेस ग्रूट वर्सेस ब्लैक पैंथर वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो देखो ये चारों कैरेक्टर्स भी अपने फुल मूड में आएंगे, लेकिन अगर हम इन चारों कैरेक्टर्स की फाइट को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले नॉकआउट होंगे ब्लैक पैंथर एंड ग्रूट। अब देखो भले ग्रूट अपनी एडल्ट फॉर्म में हो एंड ब्लैक पैंथर के पास भी उसके कमाल का आर्मर हो, लेकिन अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या वो शज़ैम और कैप्टन मार्वल को हरा पाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि कैप्टन मार्वल अकेले उन दोनों पे भारी है। और दूसरी ओर भले ही शज़ैम अपनी पावर्स को ढंग से यूज ना करता हो, लेकिन तब भी उसके पास 6 गॉड्स की पावर है एंड इन पावर की मदद से वो ग्रूट एंड ब्लैक पैंथर को कंफ्यूज कर सकता है एंड कैप्टन मार्वल तो उन्हें इजीली हरा देगी। यानी लास्ट में हमारे पास सिर्फ 2 कैरेक्टर्स बचेंगे और वो है शज़ैम और कैप्टन मार्वल। तो हम इन दोनों कैरेक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में शज़ैम ने एक बस को लिफ्ट कर दिया था, लेकिन कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि कैप्टन मार्वल ने इन सब स्पेसशिप को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से इतना फोर्स बैक किया। इसके ऊपर इसने आयरन मैन वाली स्पेसशिप को भी अवेंजर्स एंड गेम में लिफ्ट किया एंड थैनोस एंड रोनन की स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय किया सिर्फ उनके बीच से मूव करके। एंड ये सब बातें प्रूव करती है कि कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू शज़ैम इन मूवीज। एंड अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। शज़ैम इजीली बुलेट्स को सर्वाइव कर सकता है, तो वहीं पे कैप्टन मार्वल थैनोस के हेडबट से हिलती भी नहीं है एंड एक पावर स्टोन के पंच खाने के बाद भी उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जहां तक बात आती है स्पीड की, तो उसमें शज़ैम कैप्टन मार्वल को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि शज़ैम हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है डीसीयू में एंड कैप्टन मार्वल की जो मैक्स स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ी ज्यादा है। अब ये मत बोलना कि कैप्टन मार्वल की मैक्स स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमिक्स की बात नहीं कर रहे एंड मूवीज में कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ी तेज है। एंड जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कैप्टन मार्वल एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाती रहती है अपनी स्पीड ऑफ लाइट की मदद से, तो मैं आपको बता दूं कि कैप्टन मार्वल एक्चुअली में एमसीयू में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाने के लिए वर्म होल्स का यूज करती है, जो वर्म होल्स हमने देखे थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के टाइम। एंड अगर हम बात करते हैं स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की, तो उसमें भी कैप्टन मार्वल शज़ैम को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल के पास फाइट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन शज़ैम अभी एक बच्चा है जिसे अपनी पावर्स को भी ढंग से यूज करना नहीं आता, तो वो कैप्टन मार्वल से इसमें आगे कैसे जा सकता है। एंड पावर्स में भी कैप्टन मार्वल ज्यादा आगे रहेगी, क्योंकि शज़ैम की मेन पावर है लाइटनिंग मैनिपुलेशन, जो कि ज्यूस की देन है। लेकिन अगर शज़ैम अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज करेगा कैप्टन मार्वल पे, तो वो उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी से। एंड अगर कैप्टन मार्वल उस पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो शज़ैम के मेनली अटैक्स का उसके ऊपर असर ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो पहले ही कैप्टन मार्वल से कम है। यानी अगर वो अपने पंचेस का यूज करेगा तो कैप्टन मार्वल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा या ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसके ऊपर हो सकता है स्पीड से वो कैप्टन मार्वल को कंफ्यूज करे, लेकिन कैप्टन मार्वल इतनी एक्सपीरियंस तो है कि वो शज़ैम को इजीली हरा सकती है। इसीलिए स्ट्रेंथ, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड पावर्स, ये सब पॉइंट कैप्टन मार्वल को शज़ैम से बहुत ज्यादा पावरफुल एंड विक्टोरियस बनाती है, जिस वजह से हमें अपनी दूसरी फाइट की विनर मिल चुकी है और वो है कैप्टन मार्वल। स्कारलेट विच वर्सेस लॉकी वर्सेस हॉकाई वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होगा हॉकाई एंड देन हमारे पास 3 कैरेक्टर्स बचेंगे, लॉकी, स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। और अगर हम इन तीनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले इन तीनों कैरेक्टर्स में कोई भी नॉकआउट हो सकता है, लेकिन जो 2 कैरेक्टर्स सबसे पहले नॉकआउट होंगे वो होंगे स्कारलेट विच या फिर तो लॉकी। क्योंकि देखो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज लॉकी को पहले ही ट्रैप कर चुका है एंड लॉकी को कुछ पता भी नहीं चला। यानी इस पॉइंट से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज लॉकी से बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो लॉकी को इजिली ट्रैप कर सकता है किसी और डायमेंशन में या अपने मैजिक से।
जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी में तो डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को हरा देगा। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच में, तो उसमें भी मैं आपको बता चुका हूं कि भले ही ज्यादा पावरफुल है स्कारलेट विच, लेकिन बैटल का विनर होगा डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है कि किस तरह से किस पावर को यूज करना है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर एक सिचुएशन के लिए एक स्पेल होता है एंड मेनली डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात पता है कि किस टाइम पे किस पावर का किस तरह एकदम सही यूज करना है। लेकिन स्कारलेट विच को यही बात नहीं पता। उसकी पावर इमोशंस के साथ बढ़ती है एंड अगर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन तब भी उसको उसकी पावर पे कंट्रोल नहीं रहता। हालांकि वो डार्क होल्ड को स्टडी कर रही है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में उसकी पावर और ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन तब भी अगर हम वांडा विजन वाली वांडा को भी यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो अपनी पावर्स का अनयूज करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज से हार जाएगी, क्योंकि वो पावरफुल तो बहुत है लेकिन उसकी मेनली प्रॉब्लम यही है कि उसे उसकी पावर्स को यूज करना नहीं आता। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इसी बात का फायदा उठाएंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता होगा कि कौन सी पावर को किस टाइम यूज करना है एंड स्कारलेट विच को यही बात ढंग से नहीं पता, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ट्रैप कर सकते हैं किसी और डायमेंशन में। एंड जिस तरह उन्होंने थैनोस की बैंड बजाई विद 4 इन्फिनिटी स्टोन, उस तरह वो वांडा को भी रोक सकते हैं। तो यस, भले ही वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल हो, थैनोस को उसने एंड गेम में ये हाल किया हो, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इस मशीन को लिफ्ट किया हो, इसी मूवी में एक हाथ से विजन के माइंड स्टोन को तोड़ा हो एंड 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के ट्रेडिशन को डिफेंड किया हो, लेकिन तब भी वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर स्ट्रेंज या एक एक्सपीरियंस मैजिशियन के आगे नहीं टिक सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि पावर्स को किस तरह यूज करना है और स्कारलेट विच को नहीं। एंड इस वजह से भले ही स्कारलेट विच और लोकी में कोई भी विनर निकल के आए, लेकिन उसका सामना तो होगा डॉक्टर स्ट्रेंज से एंड डॉक्टर स्ट्रेंज उसको हरा ही देगा, फिर भले ही वो लोकी हो या स्कारलेट विच हो। जिस वजह से हमें अपनी तीसरी फाइट का विनर मिल चुका है और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। फ्लैश वर्सेस गमोरा वर्सेस ब्लैक विडो वर्सेस क्विकसिल्वर। तो जो इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होगी वो होगी ब्लैक विडो, क्योंकि ब्लैक विडो का पावर लेवल बाकियों से बहुत ही ज्यादा कम है। एंड देन हमारे पास नॉकआउट होगी गमोरा। आप देखो, गमोरा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल औरत माना जाता है, बट द फैक्ट इज कि क्या वो फ्लैश और क्विकसिल्वर की स्पीड को डिटेक्ट कर पाएगी? और ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भले ही अगर वो अपनी स्पीड का यूज ना करते हैं तो गमोरा उन्हें अपनी स्वॉर्ड से बहुत इजीली हरा देगी, क्योंकि वो दोनों ही कैरेक्टर ग्लास कैनन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ स्पीडस्टर होने की, तो गमोरा उनको देख ही नहीं पाएगी एंड क्विकसिल्वर एंड फ्लैश अपनी वो चाल चल जाएंगे जो गमोरा देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतने ज्यादा तेज है। जिस वजह से अब नॉकआउट होगी गमोरा एंड हमारे पास 2 कैरेक्टर्स बचेंगे, फ्लैश और क्विकसिल्वर। और अगर हम इन दोनों की फाइट्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे विनर निकल के आएगा फ्लैश, क्योंकि देखो यहाँ पे हम बात करें एमसी क्विकसिल्वर की, जिसकी मैक्स स्पीड है 4 मैक। अब यहाँ पे बस ये डिपेंड नहीं करता कि कौन ज्यादा तेज है, बाकी चीजें पे डिपेंड करती हैं, लेकिन क्विकसिल्वर फ्लैश को देख ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लैश जस्टिस लीग में लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा फास्ट था, जिस वजह से टाइम ही रिवर्स हो गया था। तो अगर हम इनकी फाइट को डिस्कस करते हैं तो विनर होगा फ्लैश। क्यों? क्योंकि क्विकसिल्वर फ्लैश को देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्पीड फ्लैश से बहुत ज्यादा कम है, और अगर देख भी लेगा तो फ्लैश इतना तेज फोर्स पंच उसे मारेगा क्योंकि सिल्वर नॉकआउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, जिस वजह से हमें अपनी फाइट का विनर मिल चुका है और वो है फ्लैश, यानी कि इस बैटल को जीता है फ्लैश ने। तो अब हम अपना लास्ट कंपैरिजन करते हैं, वंडर वुमन वर्सेस एक्वामैन वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस ब्लैक सुपरमैन। तो इस बैटल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम एक्वामैन अंडर वाटर डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हम इस एक्वामैन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे फिर बैटल होना चाहिए एक्वामैन वर्सेस टीम रेड, टीम ब्लू, टीम ग्रीन और टीम ब्लैक का, क्योंकि फिर अकेला एक्वामैन इन सबको हरा देगा, क्योंकि एक्वामैन अंडर वाटर किसी भी टाइप के क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है एंड उनमें सबसे पावरफुल मॉन्स्टर कैराथन भी आता है, और इसीलिए हम यहाँ पे एक्वामैन को ऐड नहीं करने वाले। और अगर हम फाइट में डिस्कस करते हैं इन लैंड, तो सबसे पहले नॉकआउट भी होगा एक्वामैन, क्योंकि एक्वामैन के पास लैंड में लड़ने का उतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस होता भी तो वंडर वुमन जैसी वॉरियर, थॉर जैसे वॉरियर और सुपरमैन जैसे ओवरपावर कैरेक्टर से वो नहीं जीत सकता। एंड देन सेकेंडली नॉकआउट होगी वंडर वुमन, बिकॉज वंडर वुमन भले एक वॉरियर है एंड थॉर और सुपरमैन को एक बहुत अच्छी खासी फाइट दे सकती है, लेकिन अगर वो इतनी पावरफुल होती तो स्टेफन वुल्फ को हरा चुकी होती, उसे सुपरमैन की जरूरत ही नहीं पड़ती स्टेफन वुल्फ को हराने के लिए। लेकिन सुपरमैन आया और उसने स्टेफन वुल्फ का वो हाल किया जो पूरी जस्टिस लीग नहीं कर पाई, एंड ये सब बातें प्रूव करती है कि वो सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल नहीं। और जहां तक बात थॉर की आएगी, तो थॉर वर्सेस वंडर वुमन वाले वीडियो में मैंने ये बताया है कि इन्फिनिटी वॉर थॉर वंडर वुमन के ऊपर भारी है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है जिसकी एक साइड शार्प है, एंड वंडर वुमन के ऊपर शार्प वेपन से हर्ट किया जा सकता है, एंड अगर वो अपने एक्स यानी स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करेगा
जाएगा तो वो वंडर वुमन को हरा सकता है। एंड इसके ऊपर और बहुत से रीजंस हैं जो कि मैं अपने उस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो हो सके तो देख लेना। अब हम अपने फाइनल कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं जो कि होगा इन्फिनिटी वॉर थॉर और ब्लैक सुपरमैन का। बट वेट, ये कंपैरिजन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। तो बेसिकली उस वीडियो में मैंने दो कंपैरिजन को डिस्कस किया था, पहला नॉर्मल थॉर और नॉर्मल सुपरमैन, देन इन्फिनिटी वॉर थॉर और ब्लैक सुपरमैन। तो नॉर्मल वर्जन में तो सुपरमैन थॉर को इजिली हरा देता, लेकिन जहां तक बात आएगी इन्फिनिटी वॉर थॉर और ब्लैक सुपरमैन की, तो उसमें ज्यादा पावरफुल है सुपरमैन, क्योंकि थॉर और सुपरमैन में ज्यादा पावरफुल तो हमेशा सुपरमैन रहेगा। लेकिन जहां तक बात आएगी फाइट की, तो उसमें थॉर सुपरमैन को हरा देगा, क्योंकि थॉर के पास फाइट करने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ब्लैक सुपरमैन से। इसके ऊपर ब्लैक सुपरमैन के हीट विजन का भी थॉर के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि थॉर ने अगर न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव किया है तो वो ब्लैक सुपरमैन की हीट विजन को बहुत ही इजीली सर्वाइव कर सकता है। इसके ऊपर उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है जो सुपरमैन के ऊपर एक मेजर एडवांटेज बनेगा। इसके ऊपर अगर वो सन की तलाश में जाएगा तो थॉर अपने क्लाउड्स की मदद से सन को ही गायब कर सकता है, लेकिन हाँ उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो सुपरमैन सन के पास बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाए। एंड एक और फैक्ट कि अगर इनकी फाइट किसी और प्लेनेट पे होती है तो वहां पे भी थॉर सुपरमैन के ऊपर भारी है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ सन सुपरमैन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहता, लेकिन थॉर हर प्लेनेट में उतना ही पावरफुल है। एंड थॉर का एक और एडवांटेज कि वो बायफोस्ट को ओपन कर सकता है। एंड बायफोस्ट को ओपन करने का मतलब कि अगर वो एक प्लेनेट पे उसे ज्यादा देर तक खोले रखे तो वो सुपरमैन को बायफोस्ट के साथ खत्म कर दे। और यही सब पॉइंट्स थॉर को सुपरमैन से ज्यादा आगे करते हैं एक फाइट पे, जिस वजह से इस फाइट का विनर एंड इस राउंड का विनर होगा इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो देखो अब हमारे पास 5 कैरेक्टर्स बचते हैं जो कि अपनी अपनी फाइट जीत के आए हैं, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, थॉर और फ्लैश। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लिस्ट में 3 कैरेक्टर तो टीम ब्लू के हैं एंड 2 कैरेक्टर है टीम रेड के। तो जहां तक बात आएगी आयरन मैन की, तो आयरन मैन को कैप्टन मार्वल या फिर तो थॉर या फिर तो डॉक्टर स्ट्रेंज हरा देगा, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर एंड अपनी बहुत सी एबिलिटी से आयरन मैन से बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। इसके ऊपर कैप्टन मार्वल भी इस आयरन मैन को हरा सकती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल के पास भी और भी बहुत सी एबिलिटीज हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने स्पेल्स का यूज करके इसे कंफ्यूज करके इसे हरा सकते हैं, जिस वजह से आयरन मैन तो इस बैटल से नॉकआउट होगा। लेकिन अब फ्लैश एक ऐसा कैरेक्टर है जो इन तीनों कैरेक्टर्स को स्पीड में बहुत अच्छी टक्कर दे दे। बहुत अच्छी टक्कर देने से मेरा मतलब है बहुत अच्छी तरह कंफ्यूज कर ले, क्योंकि फ्लैश की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो थॉर, कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज को कंफ्यूज कर सकता है। बट अगर ये 3 कैरेक्टर एक टीम में है तो फ्लैश भी आई थिंक इनके सामने नहीं टिकने वाला, क्योंकि वो ग्लास कैनन है एंड अगर किसी तरह से वो फ्लैश को एक झलक के लिए भी देख पाए तो थॉर का एक पंच काफी है फ्लैश को नॉकआउट करने में। लेकिन अगर फ्लैश अपनी फुल स्पीड से थॉर के ऊपर एक पंच टिकाता है तो थॉर को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आई थिंक कि थॉर इससे नॉकआउट नहीं होने वाला, क्योंकि थॉर अगर न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी से नॉकआउट ढंग से नहीं हुआ तो फ्लैश के पंच से क्या होगा। लेकिन फ्लैश की स्पीड एंड फोर्स की वजह से उसके पंच से वो थॉर को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देगा, लेकिन तब भी थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से हील हो सकता है। एंड इन सब रीजन से आई थिंक कि फ्लैश थॉर से नहीं जीत सकता, या कैप्टन मार्वल से या डॉक्टर स्ट्रेंज से। इसके ऊपर अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ फ्लैश का बैटल हो रहा होता तब तो माने, उसके सामने थॉर और कैप्टन मार्वल जैसे पावर हाउसेज है और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे मैजिशियन है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्टिव फील्ड से, जिससे फ्लैश उनका बाल भी पाका ना कर पाए। और अगर थॉर और कैप्टन मार्वल एक टीम में और फ्लैश दूसरी साइड है तो भले ही बहुत देर तक फ्लैश थॉर और कैप्टन मार्वल को कंफ्यूज कर ले, लेकिन टिल एंड फ्लैश थक ही जाएगा एंड देन थॉर एंड कैप्टन मार्वल उसे हरा देंगे, क्योंकि भले ही फ्लैश अपनी बहुत सी स्पीड का यूज करके उनके ऊपर पंच टिकाता रहे, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो उसके पंच से आई थिंक नॉकआउट नहीं होने वाले। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्लैश थक जाएगा एंड उस पॉइंट का फायदा उठाएंगे थॉर एंड कैप्टन मार्वल और एक पंच टिका के फ्लैश को ढेर कर देंगे। तो इस तरह से हमें अपनी विक्टोरियस टीम मिल चुकी है और वो है टीम ब्लू। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम इस बैटल को जीत सकती है, आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने टीम ब्लू, टीम रेड, टीम ब्लैक और टीम ग्रीन का कंपैरिजन किया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर